दुनिया क्या एक ऐसी नाजायज रियासत है जिसने पूरी दुनिया को गलत कामों में लगा दिया, लेकिन खुद इबादत में मशगूल रही। आज पूरी दुनिया में जो सूद जीसील इंत मौजूद है, वह भी ऐसी रियासत के यहूदियों ने लोगों पर मुसलत की, लेकिन आज खुद पर सूद को हराम करार दिया। आबादी और रकबे के लिहाज से आज ही पाकिस्तान के कराची की शर्ट जितनी भी नहीं है, लेकिन फिर भी अजी है दुनिया के नक्शे में मौजूद है। जबकि येनन फोर्ट आज से पहले इस नाम की न तो कोई रियासत और न ही कोई शहर मौजूद था। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं इसराइल की, जिसने दुनिया के तमाम मुसलमानों को फहाशी पर लगा दिया, लेकिन अपनी औरतों को इबादत में मशगूल रखा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इसराइल आज टेक्नोलॉजी में किस मकाम पर है। यह ना जायज रियासत दुनिया के नक्शे पर आई। इसराइल में कौन कौन से जदीद हथियार हैं, इसने कैसे पूरे दुनिया को सूद पर लगाया, यहाँ की शादियां कैसी होती हैं, आज इसराइल में लोग किसी जिंदगी गुजार रहे हैं, यहाँ मौजूद मुसलमान कहाँ रहते हैं। ऐसी भतसी दिलचस्प मालूमात आज हम आपको इसराइल के बारे में बताएंगे। आज की वीडियो बेहद ज्यादा दिलचस्प है, इसलिए इसे आखिर तक जरूर देखें। साथ ही तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर दें। तो चलिए शुरू ही करते हैं आज के इस सफर को। इसराइल एक ऐसी रियासत है जो दुनिया के नक्शे पर आज में आई। यह रियासत आबादी के लिहाज दुनिया की छोटी रियासतों में शुमार होती है। डुओन DCD के मुताबिक आस्कीकल आबादी 36 लाख 50,000 है। यह रियासत मशरक वस्ता में बहेर रोम के साहल पर वाक़ है। इसके अर्द गिर्द फिलिस्तीन, शाम, मसर और लबनान वाक़ हैं। पूरी दुनिया में यहूदियों का सिर्फ एक ही घर है और वह है इसराइल। इसराइल की कौमियत और मजहबी ज़बान अबरानी है। इसराइल में एक कहावत तब मशहूर है जिसका मतलब यह है कि गलत बात को कभी बर्दाश्त न करें। अगर कोई गलत काम करे तो फौरन जवाब दिया जाए। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली कौम दुनिया में सबसे ज्यादा हर्ष लेने वाली और कामयाब होने वाली कौम है। इसराइली लोग अपने मुल्क से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और हमेशा अपनी छोटी सी रियासत की भरपूर हिमायत करते हैं। प्यारे दोस्तों, दुनिया के अस्पतालों में आपको मुख्तलिफ ममालिक के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स मिल जाएंगे, लेकिन यहूदी डॉक्टर्स और नर्सें बहुत कम मिलती हैं। इसके बड़ी वजह है कि यहूद नौकरी करने के बजाय सरमायाकारी को तरजीह देती है और जहां तकान का जोर चल सकता है चलाते हैं और खुद को मजबूत बनाते हैं। इसराइली मज़हब के हिसाब से एक ऐसा साल भी आता है जब तमाम इसराइलियों के कर्जे माफ कर दिए जाते हैं। इस साल कोशमिंदा के नाम से पुकारा जाता है। इस साल नहा इसराइल में कोई नया बिजनेस शुरू किया जाता है और नह दुनिया के इन्वेस्टर्स को इसराइल में नया कारोबार करने दिया जाता है। इसी तरह इसराइली सरमायाकार भी दुनिया में किसी नई जगह पर कारोबार शुरू नहीं करते। दोस्तों, इसराइल में फहाशी सख्त आम है कि कई समंदरी किनारों पर लड़के लड़कियां बिल्कुल नंगे घूमते और समंदर में नहाते हुए नजर आते हैं। इस पर कोई पाबंदी नहीं, क्योंकि ज़बान के मजहब में जायज समझा जाता है। यह दुनिया की इंतहाई गंदी कौम कहलाती है। आपने ये तो सुना होगा कि हमला औरतें दौरान हमल जो भी काम करती हैं, इसका असर बच्चे पर पड़ता है। बिल्कुल इसी तरह इसराइली हमला खवातीन हर वक्त रियाजी और फिजिक्स की किताबें पढ़ती रहती हैं और सवालात हल करती रहती हैं। इनका मानना है कि ऐसा करने से बच्चे इंतहाई ज़हीना और चालाक पैदा होते हैं। हमले के दौरान यह लोग बेहतरीन ग़िज़ा का इस्तेमाल करते हैं। इसराइल के चारों तरफ आस के दुश्मन मुल्क बैठे हुए हैं जो मौका मिलते हैं से ख़त्म करने की फ़िक्र में हैं। मगर यह हाथना मजबूत है कि आज तक कोई बहमलकास का कुछ न है बगाड़स का। यहूदी कूम भेदो दूसरी कूमों की तरह शादीक वो बहताम समझती है। इनका कहना है कि जैसे हैलर की बालग हो जाए असके शादी कर देनी चाहिए। अगर बालग होने के बाद लड़की गुनाह करे तो असके वालिदैन जिम्मेदार होंगे। यह लोग अब भी पहले मंगनियां और फिर बाकी रसूमात अदा करते हैं। यहूदी कूमा एक से ज्यादा शादियां भी कर सकती है। इसराइल में हफ्ता कौमी तातील का दिन होता है। इस रोज लोग आपस में मिल बैठकर वक्त गुजारते हैं। यहाँ के लोग हाई स्कूल के बाद लाजमी फौज में शामिल होते हैं, जिसकी मुद्दत 3 से 5 साल है और उन्हें फौजी तरबियत दी जाती है। इसराइल में एक त्यौहार मनाया जाता है जिसे हनुका कहा जाता है। अगर इसे रोशनियों का त्यौहार कहा जाए तो गलत नहीं।
इस मौका पर पूरे इसराइल में मोमबत्तियां जलाई जाती हैं। ये त्यौहार यूनानी फौज को शिकस्त देने की याद में मनाया जाता है। दोस्तों, इसराइल की आर्मी दुनिया की चौथी ताकतवर आर्मी होने का आज़ाज़ रखती है। इसराइल ने अपने दिफा में ऐसे सिस्टम लगा रखे हैं कि अगर कोई मुल्क उस पर मिसाइल फायर करे तो यह टेक्नोलॉजी से फजा में हैतबाह कर देती है। आपने दुनिया के मशहूर साइंसदान आइंस्टाइन का नाम तो सुना ही होगा। आइंस्टाइन भद्रासलाई की हुदे था। इसराइल के पास दुनिया के ताकतवर ममालिक की तरह एक बड़ी फौज, एटमी हथियार और खलाई सलाहियत भी मौजूद है। इसराइल नई टेक्नोलॉजी की तलाशावर और तरक्की में दुनिया में नंबर 1 है। दुनिया के बड़ी बड़ी कंपनियों के रिसर्च सेंटर भी इसराइल में मौजूद हैं। ये कोई इसराइल की तारीफ नहीं है बल्कि हकीकत है। यहूद हुकूमत का भया एक हैब्स में सरमायाकारी नहीं करती बल्कि कई कारोबारों में एक साथ इन्वेस्ट करती है ताकि अगर एक बंद भी हो जाए तो बाकी से आमदनी आती रहे। दुनिया के सबसे बड़े सिस्टम हैकर ज़बिया इसराइल के लोग हैं। 2023 के एयरपोर्ट के मुताबिक इसराइल भारत को सबसे ज्यादा हमाशी सपोर्ट फराहम कर रहा था। यहूदी लोग अपने माल का 10वां हिस्सा निकालकर गरीबी यहूदियों को बड़े या छोटे पैमाने पर कारोबार शुरू करने के लिए देते हैं। यहूद हेर को अकड़ते हैं लेकिन सजदे में जमीन पर लेट जाते हैं। खड़े हों तो मस्जिद अक्सा का सुनहरा गंबद नजर आता है। इसके इर्द गिर्द की गलियां आज भी कदीम तारीख आवर कदामत के राज बयान करती हैं। इसी दीवार को मगरबी दीवार कहा जाता है। दाएं हाथ वाला कोना बराकार नर कहलाता है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महाराज पर गए तो आपने बराक की सवारी को असी जगह बांधा था। औरतों और मर्दों के लिए अलगाल रास्ते और इबादत की जगह दरमियान में पर्दा किया जाता है। जैसा कि पहले बताया, पूरी दुनिया को फहाशी पर लगा दिया, लेकिन आपस में यहूदी औरतें इबादत के वक्त पर्दे में रहती हैं। तो प्यारे दोस्तों, यह थी आज की दिलचस्प वीडियो। अगर वीडियो अच्छी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें।